आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता सीकर। ठीक है दोस्तों, इसकी जो खुदाई की गई थी वो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने की थी 1977 से 78 के बीच, एक साल के लिए। और वो किस स्थान की खुदाई की थी? गणेश्वर की। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं पहले कि गणेश्वर कहाँ पे है। तो दोस्तों जो गणेश्वर है वो सीकर में है। कहाँ पे है? सीकर। और सीकर में जो नीम का थाना है, नीम का थाना, वहां पे उसके नीम के थाने से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूर एक नदी जाती है जिसका नाम है कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे, जो यहाँ का कांतली नदी का उद्गम स्थल है, उसके किनारे पे ये सभ्यता है गणेश्वर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बताया जाता है कि गणेश्वर सभ्यता में मछली निकालने के लिए जो टांका प्रयोग किया जाता है, वो टांका यहाँ उपलब्ध मिला। उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जब गणेश्वर सभ्यता थी तो कांतली नदी में पानी भरा हुआ था, जिससे लोग यहाँ अपनी आजीविका के लिए मछली का उत्पादन किया करते होंगे। ठीक है दोस्तों। अब गणेश्वर सभ्यता में क्या क्या मिला? दोस्तों यहाँ पे जो मकान मिले, हमने बहुत सी सभ्यताओं में देखा, जैसे कालीबंगा में, आहड़ में, बैराट में, इनमें जो मकान मिले हैं वो ईंटों का प्रयोग हुआ है। उन मकानों में किसका प्रयोग हुआ है? ईंटों का। दोस्तों ये पहली सभ्यता है जिसमें पत्थर का प्रयोग हुआ है। पहली सभ्यता है गणेश्वर जिसमें मकान बनाने में पत्थर का प्रयोग किया गया है। ताम्र में जो सभ्यता खोजी गई है आज तक, उनमें सबसे पुरानी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है। और इसकी जो समय अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 2800 वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि जो ताम्र में सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो यही है गणेश्वर। इसके बाद में जैसे कि और ताम्र में आहड़ हुई या बैराट हुई या कालीबंगा, ये सभ्यताएं बाद में आती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें तांबे से निर्मित कुल्हाड़ियां मिली, तांबे से निर्मित चाकू मिले, तांबे से निर्मित जो औजार मिले, तांबे से निर्मित बर्तन मिले। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें। धन्यवाद। दोस्तों हमने कालीबंगा, आहड़, बैराट और गणेश्वर सभ्यता पढ़ ली है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान की, मेरे अनुसार इनके अलावा कोई सभ्यता नहीं बचनी चाहिए। दोस्तों हम पढ़ेंगे इनमें बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, रंगमहल सभ्यता पढ़ेंगे, नोआ सभ्यता, गिलकुंड सभ्यता, बागोर सभ्यता, नगरी सभ्यता, जोधपुर सभ्यता, सुनारी सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, रेड सभ्यता, और यहाँ पे नलियार सभ्यता, नगर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हम शुरू करते हैं इससे। दोस्तों जो बालातल सभ्यता है उसमें जो ताम्र की जो सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, वो इससे संबंधित है और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उदयपुर में है। दोस्तों इसमें जो समय बताया गया है वो 2350 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ इसमें मिली थी सांड की मूर्ति, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। बालातल सभ्यता में उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, ये रंगमहल सभ्यता है वो गग्गर नदी के किनारे है। गग्गर नदी के किनारे है ये सभ्यता, और ये 300 ईस्वी में पनपी थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों जो नोआ सभ्यता भरतपुर में है उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं मिला। उसमें 5 तांबे के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के। ठीक है दोस्तों, और बस यही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं है गिलगुंडी की सभ्यता के बारे में। इसमें बस यही है कि ये बनास नदी के तट पर बनी हुई है। दोस्तों गिलगुंड सभ्यता में यही है कि ये बनास नदी के किनारे पे सभ्यता बसी हुई। ठीक है दोस्तों, बागोर सभ्यता है
जो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता है। दोस्तों नगरीय सभ्यता जो चित्तौड़गढ़ में है उसमें एक तो सीवी जनपद है, जनपद के मिलाए जनपद था विद्वान, और दूसरा इसका संबंध गुप्त काल से है। हम बोल सकते हैं गुप्तकालीन सभ्यता ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पढ़ते हैं कि जोधपुरा सभ्यता। इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं आप ऐसे समझो जोधपुरा है तो इसका संबंध जोधपुर से होगा। नहीं दोस्तों, इसका संबंध जोधपुर से नहीं है। इस सभ्यता का, जोधपुरा सभ्यता का संबंध है जयपुर से। जोधपुरा सभ्यता में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें लोहा का प्रयोग किया गया है, लोहे का प्रयोग। ठीक है दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सुनारी सभ्यता में इसमें ये बताया जाता है कि लोहे की भट्टियां हैं, लोहे की भट्टियां हैं, और जो कि प्राचीन है। तिलवाड़ा सभ्यता में आप बाड़मेर में ध्यान रखना कि यह सभ्यता लूणी नदी पे बनी हुई है। दोस्तों तिलवाड़ा में ये सभ्यता है, बाड़मेर में, ये लूणी नदी पर बसी हुई है, लूणी नदी के किनारे पे बसी हुई है। ठीक है दोस्तों, रेड़ सभ्यता को टाटा नगर कहा जाता है। किसका? भारत का। और दोस्तों इसमें वही गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं और लोहा का प्रयोग किया गया है। दोस्तों नलियासर सभ्यता जयपुर में है, और ये सांबर झील है उसके पास की सभ्यता बताई जाती है, और इससे हमें चौहानों के बारे में पता चलता है। चौहानों का जो युग है उस युग के बारे में पता चलता है कि चौहान कैसे क्या विकसित वगैरह हुए। जो नगर सभ्यता उसमें मालव सिक्के प्राप्त हुए, उसके साथ में आहड़ के सिक्के भी प्राप्त हुए। दोस्तों इसी प्रकार हमने सभी सभ्यता पढ़ ली है, कालीबंगा से लेकर नगर सभ्यता तक। मैं आशा करता हूँ आपको सभ्यता का टॉपिक सही से समझ में आ चुका, और इसके बाहर एक भी सभ्यता नहीं है। ठीक है।